हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है रूल नंबर 10। थंबनेल देख के आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सीधी सी ऑप्शन में दे दी जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यूज़ करना है। हमें बस इसके बारे में जान लेना है, समझ लेना है, इसलिए वीडियो लंबी नहीं होगी पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये चीज़ हर बार रिपीट होती आ रही है। जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, अब आपका बिहार टीचिंग एग्ज़ाम का जो 7th फेज़ का होने वाला है उसमें ये ग्रामर में आने की संभावना बहुत है। क्योंकि ये पूछना इसका इसलिए लाजमी है क्योंकि इसमें लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता और आता हुआ भी भूल जाते हैं वो। और ग्रामर इतनी रट के जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हमें वो पढ़ना है जो सेंट्रिक हो और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो हमें नंबर भी दिलाए। तो इसीलिए आज का हमारा रूल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडक्शन क्वेश्चन कि इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग ऑफ द टेस्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ये आपको बताना है। यहाँ पर इन द बिगनिंग होगा या एट द बिगनिंग होगा। अब आपको एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग दोनों ही बोलने में ठीक लग रहा है। अब बोलने से ग्रामर तो चलती नहीं है। अब बोलने से ग्रामर अगर नहीं चलती तो हमें यहाँ पर एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास उसका डिफरेंस होना चाहिए। तो यही डिफरेंस आज हम डिस्कस करेंगे कि एट द बिगनिंग कब आएगा और इन द बिगनिंग कब आएगा। तो यही है हमारा आज का, कब हम इसको यूज़ करेंगे। हाल फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें इस वाले में आएगा हमारा इन द बिगनिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये इन द बिगनिंग क्यों आएगा, एट द बिगनिंग क्यों नहीं आएगा? तो इन द बिगनिंग सही है, एट द बिगनिंग गलत है। क्यों ऐसा है समझते हैं इसको, चलिए। अब शुरू करेंगे पहले कि इन द बिगनिंग जो है वो कब यूज होता है। इन द बिगनिंग इन द सेंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम इन द बिगनिंग यानी कि एक ऐसे एक्शन की बिगनिंग की बात करें जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ हो, जैसे एग्जाम देना, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ, ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन नहीं था इसका। ड्यूरेशन मतलब 1 साल 2 साल या किसी की लाइफ के बराबर या कोई एंशियंट टाइम के बराबर, हिस्ट्री टाइम के बराबर, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो छोटा है। तो इसलिए इसकी बिगनिंग क्या होगी, इन द बिगनिंग में होगी। ये ध्यान रखना आप। एट द बिगनिंग इसका जैसे अपोजिट होगा कि इन द सेंस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि इन एट द बिगनिंग आप वहां लगाओगे जब एक ऐसे एक्शन की बात की जाए जो एक्शन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का हो। लॉन्ग ड्यूरेशन का कैसे है, शॉर्ट ड्यूरेशन का कैसे है, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। इन द बिगनिंग ऑफ द डे आई मेट विद माई ओल्ड फ्रेंड। अब जो डे का ड्यूरेशन है वो उतना बड़ा नहीं है, वो उतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन था। शॉर्ट ड्यूरेशन इन द सेंस मतलब कि इन द बिगनिंग ऑफ द डे आई मेट विद माई ओल्ड फ्रेंड, कि मैंने दिन की शुरुआत में ही अपने दोस्त से मिला। तो उतने लंबे ड्यूरेशन की बात नहीं है यहाँ पर। बट अगर बोलूँ कि एट द बिगनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड ही वॉज वेरी नॉटी, तो ये चाइल्डहुड का जो पूरा पीरियड था, ड्यूरेशन था, ये एक डे से बहुत लंबा है। इसमें बहुत सारे डेज हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एट द बिगनिंग लगा। तो एट द बिगनिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इन द बिगनिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यही डिफरेंस है हमारा। अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो चलिए इसके 2-4 क्वेश्चन करके इसको एक्सरसाइज के थ्रू और कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या चलती है, एट द बिगनिंग इन द बिगनिंग ऑफ द टूर वी कुड एंजॉय। अब बताइए यहाँ पर क्या लगाओगे, इन द बिगनिंग लगाओगे या एट द बिगनिंग लगाओगे? जाहिर सी बात है टूर की बात कर रहा है वो, और टूर में बिगनिंग में हम इंजॉय जो है कर पाए। वी कुड इंजॉय है ना, इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग। तो जाहिर सी बात है पर लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन। तो क्या लगाओगे, इन द बिगनिंग ऑफ द टूर। ठीक, एट द बिगनिंग ऑफ द टूर नहीं आएगा। ठीक, एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग मैन डिड नॉट नो कुकिंग। अब शुरुआत के समय की बात करें, शुरुआत के समयों में इंसान को क्या नहीं आता था? मैन मतलब इंसान से है, ह्यूमन से है। इंसान को क्या नहीं आता था? इंसान को कुकिंग नहीं आती थी। अब कुकिंग नहीं आती थी इसलिए यहाँ पर होगा एट द बिगनिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहा है। आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग ऑफ माई स्कूल डेज। अब स्कूल डेज के समय की बात कर रहा है कि मैं क्या था, इंटेलिजेंट था। अब मैं इंटेलिजेंट था कि नहीं था, ये बात कैसे जान पाओगे आप? ये जान पाओगे स्कूल डेज से। अब इंटेलिजेंट था स्कूल डेज में, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो एट द बिगनिंग लगा दो, काम खत्म करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं आता। एट द बिगनिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आई टुक रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर ईयर की बात कर रहा है वो। अब ईयर की बात कर रहा है तो शॉर्ट ड्यूरेशन तो है नहीं है, एक दिन एक घंटे का तो है नहीं है, तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का है। तो इसलिए यहाँ पर भी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आएगा। तो
आई होप आपको समझ में आया हो कि एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग कब यूज़ होगा, कब यूज़ नहीं होगा। बाकी पीडीएफ भी आप इसका पा लेंगे। और हमारे चैनल पे जो अपना केवीएस चैनल है और अपना केवीएस जो टेलीग्राम है और मिशन केवीएस जो चैनल है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ भी मिल जाती है। और प्रिपरेशन आपकी बिहार टीचिंग 7 फेज की चल रही है, जीएस की कम्प्लीटली, और जल्द से जल्द और भी प्रिपरेशन शुरू होगी यहाँ पर। और आपको अगर पीडीएफ पाना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के पा सकते हैं कि ना, बिना किसी चार्ज के। वो भी अब टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को खोज के आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपना केवीएस सीधा सर्च करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप मिशन केवीएस।